दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऑनगोइंग फ्रॉड के बारे में जो कि मोस्टली जॉब सीकर्स के साथ हो रहा है। और ये जो फ्रॉड है जॉब हंटिंग के टाइम पे नहीं हो रहा है, जब आपको जॉब मिल जा रही है उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है। और दोस्तों मैं इसको फ्रॉड बोलूं या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं एम्प्लॉयज का फायदा उठा रहे हैं इस रिसेशन में, या फिर मतलब कुछ भी हो, जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ गलत हो रहा है। और एक ऐसे कंडीशन में आप लोग आ जा रहे हो जहां से ना आप पीछे जा सकते हो, जहां से आगे जाने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे खुद दो दोस्त इस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, और एक ने तो कैसे भी करके स्विच कर लिया है, उसको अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन एक अभी उसी प्रॉब्लम में है। तो देखो ये किसी के साथ भी हो सकता है। इन डिटेल सब कुछ समझाऊंगा, क्या प्रोसेस रह रहा है, कैसे आप इससे बच सकते हो और ये फ्रॉड क्या है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक डेटा इंजीनियर हूं इन भारती एयरटेल, और आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं ताकि आप लोग थोड़ा जागरूक हो सको, आपको थोड़ा सा ऐसे जो मार्केट कंडीशन है उसके बारे में पता लग सके और आपको जॉब पाने में भी आसानी हो सके। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं, फ्रॉड क्या हो रहा है। तो देखो एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताता हूं जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो इंडियन मार्केट है वो बहुत चीप मार्केट है। अगर हम बात करें लेबर प्रोवाइडिंग के केस में, यहाँ पे लेबर वेज बहुत सस्ता होता है और बहुत कम पैसे में लेबर मिल जाते हैं। मैं हम जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे नॉर्मली दिहाड़ी वाले काम करने वाले लोगों की बात, उन लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हम भी एक लेबर हैं, हम भी किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, हम भी इंप्लॉइज हैं, लेबर मैं उनको बोल रहा हूं। तो जो कंपनीज बाहर की हैं, जैसे यूएस की कंपनी हो गई, कनाडा की कंपनी हो गई, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जो बाहर की कंट्रीज हैं, वहां पे जो स्टार्टअप्स हैं, वहां पे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर वो अपने कंट्री के एम्प्लॉयज को हायर करेंगे तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो कनाडा है वहां पे लेबर वेज बहुत कॉस्टली होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की जाए तो वहां पे बहुत महंगा होगा उनके लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हायर कर रहे हैं इंडिया से और रिमोट जॉब दे रहे हैं। अभी देखो ये पहला कंडीशन हो गया, मतलब ऐसा चल रहा है। दूसरा चीज ये है कि अभी देखो रिसेशन चल रहा है, लोग बहुत डिस्परेट होके जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको मतलब ऐसे बस जॉब मिल जाए वो काम कर लेंगे, मतलब एट द एंड उनको कैसी भी जॉब चाहिए। और ये जो स्टार्टअप्स हैं बहुत अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज से हैं, तो इंडिया में इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा वेज प्रोवाइड करने में सक्षम है। जैसे वो आसानी से 10 LPA का जॉब आपको बोल देंगे, आपको दे सकते हैं 12 LPA 15 LPA इतना तक का वो बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि अगर सेम कैंडिडेट को वो अपनी कंट्री में हायर करें तो उनको इंडिया के हिसाब से 50 लाख 60 लाख तक देना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया से कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं। हायर करने के बाद देखो स्टार्टअप है, ठीक है, चल रहा है रिसेशन, उन्होंने इंडिया से कैंडिडेट को हायर किया रिमोटली, उनको लैपटॉप वगैरह भेज दिया, वो लोग यहां से काम करने लगे, सब कुछ सॉर्टेड है, चल रहा है। देखो चल रहा है रिसेशन, अभी क्या हो सकता है, मार्केट इतना डाउन है, मे भी हो सकता है उनका जो फंडिंग है, फंडिंग रुक जाए, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो रिलेवेंट नहीं है, वो लोग मतलब उसको वहीं पे स्क्रैप कर दें, कुछ भी हो सकता है, स्टार्टअप है। इस केस में क्या हो रहा है, वो लोग जो एम्प्लॉयज को हायर किए हैं इंडिया में उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अब वो देना नहीं चाहते हैं या फिर दे नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी कंडीशन हो, प्रॉब्लम तो हमारे भाई को हो रहा है। जो यहां पे इंडिया में काम कर रहा था उसको प्रॉब्लम हो रहा है। और देखो आप अगर किसी के लिए काम करते हो, ठीक है, और वो आपको पैसे नहीं दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात किया है जो मतलब 5 5 महीने तक बिना सैलरी के काम कर रहे हैं इस होप में कि एक टाइम पे उनको सैलरी मिलेगी। और ये कंपनी उनको क्या बोलती है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लाइक फाइलिंग वगैरह का इशू है, इंडिया में हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, या फिर वहां के टैक्स जो भी है उसके लिए हम सीए हायर कर रहे हैं, वो सारा कुछ सही करेगा फिर हम आपको सैलरी देंगे। मतलब हजार तरह के उनके पास पॉइंट्स हैं, और वो वैलिड पॉइंट्स हमको लगते हैं और हम सोचते हैं हाँ यार ठीक तो है, लाइक 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, पैसा तो हमें मिल ही जाएगा। ऐसे करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जा रहा है। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि इंप्लॉयज खुद से रिजाइन कर दे रहे हैं बिना पैसे लिए हुए।
आप खुद सोचो, आप किसी कंपनी के लिए 6 महीने से काम कर रहे हो, 7 महीने से काम कर रहे हो, आपको एक भी पैसा नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे? कंपनी स्विच करने का कोशिश करोगे। 6 महीने पहले भी आप कंपनी स्विच कर रहे थे, अभी भी कंपनी स्विच कर रहे हो, तो अगर देखा जाए तो आप सेम पॉइंट पे हो। आपने मेहनत तो बहुत किया, पैसे कुछ नहीं मिले, जॉब ढूंढ ही रहे हो इस टाइम पे भी। तो ऐसा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। एक मेरा दोस्त है, मतलब वो मेरे को कॉल किया, मुझे इतना बुरा लगा उसके लिए। ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 5 years विदाउट एनी सैलरी, इस होप में कि उसको सैलरी मिलेगा। तो मैंने उसको तो सीधा बोल दिया, भाई तू स्विच कर, कंपनी को छोड़, आगे बढ़। एक मेरा सेकंड फ्रेंड है, वो मतलब मैं खुद से बोल रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बैकएंड इंजीनियर है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और जिन लोगों के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, वो वीडियो को देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मैं उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो उसने भी बैकएंड इंजीनियर के तौर पे कंपनी को ज्वाइन किया। कंपनी बाहर की थी, बहुत डिसेंट बंदा था, बहुत अच्छा बैकएंड इंजीनियर था। वहां पे काम करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम तक उनको सैलरी मिली शुरू में, बट फिर पेंडिंग हो गया। 5-6 महीने तक उसको सैलरी नहीं मिली। बाद में जब उसे ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब मेरे साथ बहुत गंदा सीन हो रहा है, तो उसने वहां पे स्विच किया। नो डाउट बहुत अच्छा कैंडिडेट था, अभी उसको बहुत अच्छी सैलरी पे दूसरी जॉब मिल गई है, लेकिन उसका जो 6 महीना था बिना सैलरी के वो बर्बाद हुआ। तो उसने तो भाई क्या कराया, मतलब जो कंपनी से, मतलब पहले कंपनी में काम करता था उनसे उसने लैपटॉप लिया था, मैकबुक महंगा वाला, वो उनको वापस नहीं करा। बोला कि यार कम से कम 1.5-2 लाख तो मेरे पास बचे, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी उसके पास पेंडिंग थी। तो यार मतलब मैं यही कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के साथ फ्रॉड हो सकता है। और दोस्तों ये फ्रॉड ऐसा है ना कि आप इसको पहचान नहीं सकते हो। जैसे आप मान लो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 20 LPA, मतलब इतनी अच्छी डिसेंट सैलरी वाली जॉब मिल रही है, तो कौन मना करना चाहेगा? लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। तो देखो यार, जॉब सीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। जॉब हंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्ट को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको स्किल्स भी आने चाहिए। और स्किल्स आने के लिए आप या तो फ्री रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे या फिर कहीं प्लेटफॉर्म से फ्री में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्री रिसोर्सेज से पढ़ना है तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप शायद ही मिल पाए। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कोई पेड सर्टिफिकेशन या फिर कोई पेड कोर्स करो, जिससे कि आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल पाए। और ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करो जहां पे आपको प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिलती हो, मतलब वहां पे आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प मिले। तो यार अगर आप लोग कोर्स ढूंढ रहे हो और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ क्रायो.डू का एक फेलोशिप प्रोग्राम है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखो मैं बहुत बार से ऐसा बोल रहा हूँ कि स्किल्स की शॉर्टेज है पूरे ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री की बात करें तो स्किल्स की तो शॉर्टेज है। और अगर आप बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो क्रायो.डू इस केस में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों क्रायो.डू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने को मौका मिलता है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो अमेजन, स्विगी जैसे एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हो, जिससे कि आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होता है, बैकएंड के बारे में, फ्रंट एंड के बारे में, ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो रोल होता है उसके बारे में पता चलता है, जिससे कि आपको जॉब मिलने में भी बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज जो मुझे क्रायो.डू की लगी वो ये है कि वो केवल आपका जो टेक स्किल है उसको ही अच्छा बनाने में नहीं, आपको एक अच्छा मतलब ओवरऑल कैंडिडेट बनाने में हेल्प करते हैं। लाइक आपका जो कम्युनिकेशन है, इसके साथ साथ जो आपका गिटहब का पोर्टफोलियो है या फिर आपका रिज्यूमे है, ओवरऑल आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपका जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है वो अच्छे से बन पाए, ताकि आपको जॉब मिले। दोस्तों क्रायो.डू ने 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की है जॉब पाने में, कंपनीज लाइक क्रेट अर्बन कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM। तो अगर आप भी ऐसी कंपनी में जॉब पाना चाहते हो तो क्रायो.डू का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्राम है उसको चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करो और आप अभी के अभी अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो फ्रॉड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जो स्टार्टअप्स के द्वारा किया जा रहा है, जो बाहर के स्टार्टअप्स हैं और इंडियन एम्प्लॉयज के साथ वो ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। देखो मैं ओपनली इसको फ्रॉड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गलत तो हम जैसे एम्प्लॉयज के साथ हो रहा है। मतलब 6-6 महीने तक बिना पैसे के काम करो, वो फ्रॉड नहीं है तो क्या है? तो इससे बचना कैसे है आपको? देखो इसका एक मूल मंत्र आपको बताता हूं। इस मूल मंत्र से आप केवल उन स्टार्टअप से ही नहीं, आने वाले करियर में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो पहली बात होती है ना
कि अगर आपको एक ऐसा देखने को मिले कि टू गुड टू बी ट्रू, एक ऐसा एक फ्रेज है, मतलब इतना अच्छी चीज आपको मिले कि आपको उस पर शक हो जाए। कोई एक स्टार्टअप आता है और अभी आपका प्रीवियस सैलरी 3 LPA या फिर 4 LPA था, वो आके सीधे से आपको बोलता है हम तो आपको 20 LPA देने वाले हैं, हम तो आपको 15 LPA देने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है हमें, क्योंकि जो एचआर्स भी होते हैं वो आपको मिनिमम देने का ट्राई करते हैं और जब आप नेगोशिएट करते हो तब आपकी सैलरी बढ़ती है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिले टू गुड टू बी ट्रू, तो थोड़ा सा आपको शक करना चाहिए। अब शक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी छोड़ दो या फिर आप वहीं से हट जाओ, पीछे हो जाओ, बैकआउट कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंपनी जेन्युइन भी हो सकती है और आपको अच्छा पैसा दे रही हो क्योंकि उसके पास पैसा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, कंपनीज को जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं और जो एलुमनाइज हैं उनसे बात करो। एलुमनाई का मतलब जो पहले कंपनी में काम करते थे अभी नहीं करते हैं, और वो जो अभी काम कर रहे हैं, ये लिंक्डइन पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लिंक्डइन पे आप उस कंपनी को सर्च करो, उसके बाद सर्च करो उस पर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, और वहां से बहुत आसानी से आपको मिल जाता है लिस्ट। आपको वहां से कुछ बंदों को कांटेक्ट करो, उन बंदों से आप बात करो, कोशिश करो ऐसे बंदों से बात करो जो इंडिया में ही काम कर रहे हो, और उनसे ओपनली बात करो कि उनको सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस मिला कि नहीं, ज्वाइनिंग बोनस मिला कि नहीं, सैलरी कब कब आता है, लेट होता है कि नहीं। ये सारा चीज उनसे ओपनली बात करो, उनसे बताओ कि मुझे यहां से ऑफर लेटर मिला है। दोस्तों अगर वो बंदा सही होगा, अगर वो सही सही बताता है आपको, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट कंपनी। अगर उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा हो, और आप एक बंदे से बात नहीं करना, कोशिश करना 2-3 लोगों से बात करना, ताकि आप एक रिजल्ट निकाल सको। तो अगर आपको मिलता है कि वो लोग को सैलरी वगैरह टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कंपनी की फंडिंग वगैरह भी अच्छी है, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी निगेटिव मिलता है उस कंपनी के बारे में, तो आप तुरंत बैकआउट कर जाना, क्योंकि देखो कंपनीज में जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, आपको जॉब तो मिल ही रही है, लेकिन आप 4-4 5-5 महीना बिना सैलरी के काम करोगे, इससे अच्छा भाई आप जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर लो और अच्छी कंपनी ले लो ना जॉब में। मतलब मेरी बात समझ रहे हो आप, उस कंपनी में बिना पैसे का काम करने से अच्छा है आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर लो और अच्छी कंपनी ले लो। तो ये करना है आप लोग को। दूसरी चीज ये, आप एम्प्लॉय से तो बात करो ही, आप नॉर्मली सर्च करो उस कंपनी के बारे में, उसका प्रोडक्ट क्या है, कितनी पुरानी कंपनी है, उसमें कितने टीम मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मेंबर्स की कंपनी है, इंडिया के बाहर की है, वही दोनों काम करते हैं, आपको एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं, तो फ्रॉड होने के बहुत चांसेस है भाई। इंडिया की बात है, हमें समझ में आता है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह करके अपनी आवाज उठा सकते हो। यार बाहर की कंपनी है, कौन ही जानता है किसी को, इंडिया की हो तो हम समझ में भी आता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग रिसर्च करो और ऐसे स्टार्टअप से बचो। आप कोशिश करो इंडियन स्टार्टअप्स को ज्वाइन करो, आप कोशिश करो वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस से काम करने का, जिससे कि आपको और भी ज्यादा चीजें सीखने को मिले और चीजें थोड़ी सी ऑथेंटिक रहें। तो दोस्तों ये चीज आपको फॉलो करना है, और आई होप आपको ये डाउट समझ में आ गया हो। जो चीज मैंने बात किया जेन्युइन है, मेरे मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, और पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा हो। अगर आप में से कोई ऐसा है तो कमेंट करके जरूर से बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आवाज उठाऊं, लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे, कहीं भी आवाज उठाऊं ऐसे ही। लेकिन प्लीज आप लोग ओपन रहो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी पता लग सके कि ऐसा कुछ हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।